देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं करते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। शांति, लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सुशासन दिवस के तौर पर बीजेपी उनके जन्मदिन को मनाती है। इसके अलावा पीएम मोदी आज किसानों को भी संबोधित करने वाले हैं और 10-10:15 बजे का समय होगा जब वो एक संसद भवन में पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के करोड़ों किसानों को, देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना के 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे देश के किसानों को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में बड़े कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि देश में सभी विकास खंडों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर पीएम के संबोधन को सुनने की व्यवस्था की जाए। किसानों को लिखे गए पत्र की कॉपी भी किसानों को इस बीच बांटी जाए। तो ये कार्यक्रमों की जानकारी हम दे रहे थे और आप देखिए कि अब सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अटल समाधि स्थल से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी और जो गीत संगीत के जरिए याद किया गया उनसे कुछ बातचीत करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी। तो अटल समाधि स्थल पर खास कार्यक्रम हुआ और अब से कुछ देर में राष्ट्रपति और पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा। आप देखिए पैर छूकर उनका आशीर्वाद देते हुए ये सभी लोग अटल स्मृति स्थल से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती है। सुशासन की परंपरा को उन्होंने नया आयाम दिया और आज सुशासन दिवस के तौर पर उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त अटल समाधि स्थल पर मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी को आप देख सकते हैं। तो आज किसानों पर बीजेपी का प्लान है और आज ही का दिन चुना है पीएम मोदी ने। अलग अलग कार्यक्रम होने हैं अलग अलग शहरों में और बड़ी बात यह है कि उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। 18,000 करोड़ की किसानों को सौगात देने वाले हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसानों के हित में बिल हैं, किसानों को लेकर कि मोदी सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं, क्या क्या योजनाएं अभी तक चली हैं और जो अहम फैसले लिए गए हैं जैसे कि नीम कोटेड यूरिया, पीएम फसल बीमा योजना, किसान रेल, सॉइल हेल्थ कार्ड, एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, सभी के बारे में पीएम मोदी जानकारी देंगे और इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। आप देखिए कि जो बीजेपी का बिग प्लान है वो हम आपको टीवी पर, स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह द्वारका में मौजूद रहेंगे, निर्मला सीतारामन भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा नितिन गडकरी असम में, पीयूष गोयल हापुड़ में, जितेंद्र सिंह जम्मू में, तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री अलग अलग इलाकों में मौजूद रहेंगे जब पीएम मोदी का दोपहर 12 बजे संबोधन होगा। इसके लिए बाकायदा बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और वहां पर निर्देश दिया गया है कि पीएम के संबोधन से पहले ही 1 घंटा पहले कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए ताकि जन जन तक, किसानों तक पीएम मोदी अपनी बात
पहुंचा पाए। और ये अटल समाधि स्थल से जो कि कार्यक्रम था वो अब पूरा हो चुका है। फॉर न्यूज प्रत्येक दिस इज फॉर न्यूज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब